आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सबसे पहले तो एक दुखद सूचना है कि फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। लाइव 7 की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं झारखंड की राजनीति पर। एक मर्तबा फिर से जो ठहराव आया था कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन का, उसमें फिर तरह से उबाल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में एक चीज काफी फेमस हुआ और वो चीज था गमछा हिलाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अंदाज को उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार के लोगों ने उसका कॉपी करना शुरू किया, तो झारखंड कैसे पीछे रहे। अब दो तीन चीजें गौर करने वाली है। गमछा हिला करके मोदी ने जहां बिहार में एनडीए की सरकार बनने का वायदा किया था, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार बनेगी, इसको लेकर के गमछा हिला करके उन्होंने आगाज किया था, तो उसी तरह का आगाज कुर्मी समुदाय के द्वारा जमशेदपुर में किया गया। और वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान, कुर्मी सम्मेलन के दौरान, गमछा हिला करके, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी ने एक इशारा किया। अब ये इशारा क्या था? दोस्तों, झारखंड की राजनीति में अगर आप देखेंगे 2019 के चुनाव के बाद से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो भी उपचुनाव हो, उसमें आप गौर करेंगे तो ट्राइबल मतदाताओं का रुझान जो है वो साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहें इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और जो परिणाम उसके पक्ष में आ रहे हैं वो इसी बात की ताकीद करता है कि अभी भी ट्राइबल मतदाताओं को अपनी ओर विनिंग रूप में वोट, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल मतदाताओं का नहीं मिल रहा है, परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कम नहीं है, लेकिन वो सीट विनिंग मतलब वो जीत तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जाहिर तौर पर जो अन्य वोट्स मिलते हैं ट्राइबल सीट में, जो रिजर्व ट्राइबल सीटें हैं वहां पर, तो वो वोट तो दिख जाता है, लेकिन ट्राइबल वोट सीधे तौर पर जो है सो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है कि बिहार के बाद बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और बंगाल में भी महतो मतदाता जो है, कुर्मी मतदाता जो हैं, उन्होंने उलगुलान छेल रखा है ट्राइबल में शामिल कराने का। दूसरी तरफ झारखंड में ये आंदोलन लगातार जारी है। सितंबर के महीने में 20 सितंबर को जो रेल टेका आंदोलन किया गया था, उसके बाद आपने देखा कि अचानक से वो आंदोलन रोक दिया गया। उस समय यह कहा जाने लगा कि जब कोई किसी तरह का उस तरह का आश्वासन नहीं मिला हो, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला हो, इसके बावजूद अगर ये आंदोलन रुका है तो इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई राजनीति है। तो अब देखें, जैसे ही बिहार चुनाव के परिणाम आ गए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ गए, तो उसके बाद फिर से ये आंदोलन एक मर्तबा फिर मुखर होने लगा। और आप देखिए, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, इसके बाद लोकसभा का शीतकालीन सत्र है पार्लियामेंट का। और इन दोनों सत्र के दौरान चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अब यह समझ में आ रहा है कि ट्राइबल सीटें जीतने के लिए उनको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब आप सोचेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? हम आपको समझाते हैं। दो तीन चीज ऐसी है जिसको अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर देती है तो जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल सीटों पर, 28 विधानसभा सीटों पर उठाना पड़ रहा है, उसमें एक हद तक भरपाई हो सकती है। पहला है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है झारखंड में अन्य जातियों की तुलना में। उसके बाद कुर्मी मतदाताओं का नंबर आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुर्मी को ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाता है तो जाहिर तौर पर जिस सरकार ने उसको वो दर्जा देगी, उस सरकार के पक्ष में उनके लोग रहेंगे। अभी तक का जो इतिहास देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई कुर्मी बड़े नेता हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में
कई बड़े कुर्मी नेता हुए, या स्थापना काल से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना में ही ट्राइबल और कुर्मी मिलकर स्थापना किए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2-3 चीजें जो मैं कह रहा हूं अगर उसको देखा जाए तो एक जो मुद्दा है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, अगर उस पर मुहर लग जाती है, एक फायदा भाजपा को दिख रहा है। दूसरा, जो कन्वर्टेड ईसाई वाला जो मामला चल रहा है, अगर उसको आरक्षण उस पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि जो धर्मांतरण करेंगे उनको ट्रैवल्स का आरक्षण नहीं मिलेगा, यहां पर उसको फायदा हो सकता है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इन दोनों ही चीजों पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और जो आगाज कुर्मी समाज के लोगों ने किया है गमछा हिला करके, तो मोदी के टाइटल को, मोदी के एक्टिविटी को अगर वो अपने एक्टिविटी में शामिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास ये सूचना पहुंची है। और ये सूचना और पुख्ता तब हो जाती है कि जब सरजू जाय सरीखे गंभीर राजनेता झारखंड के अगर वो कहते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को देख करके इस पर निर्णय होना चाहिए, उस सम्मेलन में जाकर के वो कहते हैं, और जदयू से हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर के वहां पर सुपड़ा साफ कर दिया है अपने विरोधियों का, तो जाहिर है कि अगर सरजू राय इस चीज की कवायद कर रहे हैं, इस चीज की वकालत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरजू राय के कान तक या उनके पास तक ये मैसेज आया होगा कि कुछ इस पर हो रहा है। और उस मैसेज के पास होने के बाद ही गमछा लहराना शुरू हो गया है। इस बीच 11 दिसंबर को जो जानकारी मिल रही है, राज्य स्तरीय सम्मेलन कुर्मी समाज का होना है रांची में। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इस बीच आप देखिए 2-3 चीजें होती दिखाई देती है। पहला चीज तो यह है कि कुर्मी वोट किसका, इसकी लड़ाई में जयराम महतो और सुदेश महतो भिड़े हुए हैं। यानी जेएलकेएम और आजसू पार्टी के बीच में भिड़ंत है। एक समय था कि आजसू पार्टी के पक्ष में कुर्मी मतदाताओं का जुटान होता था, कुर्मी मतदाता उसके साथ रहते थे। लेकिन जयराम महतो के राजनीति में आने के बाद आजसू पार्टी शून्य सा हो गया है। मात्र एक सीट टिमटिमाता हुआ एक सितारा वो दिखाई दे रहे हैं, वो भी 239 वोट से जीत करके। उनके सुप्रीमो हार जाते हैं, उनके अन्य बड़े नेता हार जाते हैं, चाहे वो लंबोदर महतो हो या सरिता महतो हो, जो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं, वो हार जाते हैं। कुर्मी बेल्ट से चुनाव हार जाते हैं, सुदेश महतो चुनाव हार जाते हैं। और हर जगह अगर हार के आकलन को आप देखेंगे कि अगर जेएलकेएम उसके वोट को नहीं काटा होता तो शायद आजसू का सीट बढ़ जाता। यानी सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी पार्टी को जेएलकेएम ने, टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने पहुंचाया तो वो सुदेश महतो हैं। और तभी तो सुदेश महतो की पार्टी की तरफ सब निकलने लगा कि बैकडोर से हेमंत सोरेन का साथ दे रहे हैं तो हम ममता दीदी का साथ दे रहे हैं। ये बातें भी सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है। आजसू पार्टी की ओर से ये चलाया जा रहा है। अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद हैं। लगातार चंद्रप्रकाश चौधरी सो रेल टेका आंदोलन में भी जमकर भागीदारी ली थी। और जो जानकारी आ रही है कि पार्लियामेंट में सो प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को उठाया जाएगा। और जो भी कुर्मी सांसद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर जदयू के हों, आजसू पार्टी के हों या अन्य सांसदन प्रदेशों के भी जो सांसद हैं, वो इस मसले को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे। और इसके बाद अब तुरंत तो होना नहीं है, पाला फेंका जाएगा। जब तक टीएसी अनुमोदित नहीं करता है तब तक केंद्र सरकार भी इस पर निर्णय नहीं ले सकती है। तो अब पाला फेंका जाएगा इन चीजों पर। दूसरी बात जो जानकारी मेरे पास आई है कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कुर्मी मतदाताओं ने भाजपा का विरोध किया था, तो उसके बाद पीएमओ से उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के कल्याण विभाग और सरकार के पास एक पत्र आया हुआ था कि कुर्मी का स्टेटस 1950 से पहले का क्या था। ये शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से भी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद इन 3 स्टेट में गया था।
उस पर आगे कुछ क्या हुआ, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय उसका हो गया है, 1.5 साल के लगभग समय होने जा रहा है। आगे उस पर क्या अपडेट आए, आगे क्या कुछ काम हुआ, इसकी जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है। और ना ही शैलेंद्र महतो ने ही इस चीज को आगे फिर देखा कि क्या कुछ हो रहा है कार्रवाई। लेकिन पीएमओ से लेटर आने के बाद वो ठंडे बस्ते में नहीं रह सकता है। जाहिर है कि फिर से उस रिपोर्ट को मंगाया जाएगा कि भाई 1950 से पहले की स्थिति क्या थी। तो 1950 से पहले की स्थिति आप भी जान रहे हैं कि 1931 की जनगणना में जो हटाया गया था, उससे पहले जो था शेड्यूल्ड ट्राइब्स में थे कुर्मी लोग। अब बिहार की कुर्मी से झारखंड की कुर्मी को जोड़ करके ये बातें कही जाती है कि वो ट्राइबल नहीं थे। बिहार में इन लोगों ने, मुजफ्फरपुर में आंदोलन हुआ था, उस समय कहा था हमें ट्राइबल से हटाया जाए, इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन जिस एरिया को टच किया जा रहा है, चाहे वो बंगाल का एरिया हो, उड़ीसा का एरिया हो या फिर झारखंड का एरिया हो, तो आप जो दामोदर वैली का जो एरिया है, आप गौर करेंगे कि दामोदर वैली में ही कुर्मी जाति के लोगों का बसावरा रहा है। वो दामोदर वैली जो जाति यहाँ से निकल करके वो बंगाल की खाड़ी में जो मिलती है, उस एरिया में जो है सो कुर्मी समुदाय का बसावरा था, वो लोग बसावट था, वो लोग रहते थे। अब दामोदर घाटी की जो सभ्यता जो डेवलप की थी, इनको देखा जाए तो ये चीजें बंगाल तक जाती है। फिर स्वर्णरेखा का जो एरिया है, स्वर्णरेखा का एरिया जाकर के मिलता है आपका उड़ीसा में भी मिलता है। इन एरिया में जो है सो जो नदी घाटी सभ्यता की बातें की जाती है, इन एरिया में इन लोगों का रहना था, ये लोग वहां पर निवास करते थे। अभी भी देखें आप तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में आबादी ज्यादा है कुर्मी जाति की। ये प्रमंडल जो है सो विशेषकर। उसके बाद अगर आप देखें, जैसे बंगाल में घुसेंगे तो पुरुलिया का जो एरिया है, उस एरिया में जो है, जो झारखंड से सटा हुआ बंगाल का एरिया है, पूरे तौर पर वहां भी देखेंगे आप तो कुर्मी जाति का वहां पर संख्या अच्छी खासी है। उड़ीसा में भी मयूरभंज के एरिया में जाएंगे आप तो आपको मिलेगा कुर्मी जाति की संख्या ज्यादा है। इन्हीं जगह के लोगों के द्वारा लगातार ये मांग किया जा रहा है कि उनको एसटी में फिर से शामिल किया जाए। अब भाजपा को यहां पर फायदा होता हुआ यह दिख रहा है कि जो ट्राइबल वोट उनके लाख प्रयास के बाद भी पिछले 2 चुनाव से उनके हाथ नहीं आ रहे, विधानसभा चुनाव से, उसमें अगर हम लोग ये कर देते हैं, कुर्मी को घुसा देते हैं, तो हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही वोट के लिए इस बार के चुनाव में तरसी है। तो किसी एक वोट को अपने पाले में करना चाहती है। और इन समीकरण को ध्यान में रख करके जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है, फैसला हो, और इसको लेकर के राज्य सरकार के पास भी पत्र आया कि टीएसी से अनुमोदित करके, हालांकि 2004 में अर्जुन मुंडा ने भेजा था, लेकिन उसमें टीएसी का अनुमोदन नहीं था। जाहिर है कि उस पत्र को जब तक टीएसी का अनुमोदन नहीं होगा वो ठंडे बस्ते में रहेगा। अब देखना दिलचस्प ये है कि कुर्मी समुदाय के द्वारा गमछा लहराने के बाद क्या सही में जो गमछा लहरा करके खुशी का इजहार किया जा रहा है, ये खुशी कुर्मी समुदाय के वर्षों की जो मांग है झारखंड में, वो मिलने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो केंद्र सरकार में है वो एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है? सरजू राय सरीखे नेता अगर किसी मुद्दे को लेकर के मुखर होते हैं तो जाहिर है वो मामला दिल्ली तक पहुंचेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सारे समीकरणों को देखने के बाद ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक अलग जो है सो पैरेलल लाइन पर काम करना शुरू किए, ताकि वो लाइन एक ऐसी लकीर खींचे जो कि इंडी गठबंधन से बड़ा लकीर हो, ताकि उसका फायदा उनको चुनाव के समय में हो। इनमें से 2 महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने बताया, एक कुर्मी वाला है, एक दूसरा है कि जो धर्मांतरित लोग किसी भी धर्म से होंगे उनको ट्राइबल के आरक्षण से वंचित किया जाएगा, एसटी के आरक्षण से वंचित किया जाएगा। ये दो काम अगर होते हैं तो जो मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में आ रही हैं सत्ता तक पहुंचने में, उसमें बहुत हद तक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।